हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट 2 क्लासेस से हम लोग ब्लड डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले हेमोफीलिया क्या है उसके बारे में डिटेल में जाना। देन सेकेंड क्लास में हमने सिकल सेल डिसीज के बारे में डिटेल में जाना था। आज के क्लास में हम बात करेंगे थैलीसीमिया के बारे में। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया इनहेरिडिटी प्रॉब्लम है, यानी पेरेंट्स से जो जीन्स मिलते हैं उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो आगे फिर पेरेंट्स से बच्चों में आती है, बच्चों से फिर आगे उनके बच्चों में जाती है, यानी जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होती है। ब्लड डिसऑर्डर है एक, यानी ब्लड में किसी तरीके की प्रॉब्लम होने की वजह से थैलीसीमिया होता है। और क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, प्रॉपर जो है हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, यानी प्रोटीन की उसमें कमी होती है, जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। यहाँ पर जो ये हीमोग्लोबिन है वो कहाँ मिलता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेड ब्लड सेल्स की वजह से। यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन सफिशिएंट ना होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स का काम है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं हो पाता, नहीं कर पाते रेड ब्लड सेल अपना काम। और उनका फंक्शन क्या है? वो ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, ये रेड ब्लड सेल का काम होता है। ये ऑक्सीजन जब पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगी तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हेल्दी हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, या सही तरीके से वो वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पर्सन को वीकनेस महसूस होती है, टायर्डनेस महसूस होती है, सही तरीके से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें कह सकते हैं माइल्ड टू सीवियर जो है अनीमिया देखने को मिलता है। और इस थैलेसीमिया के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता तो टिश्यू की जो है हमारी बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी पार्ट जो है, ऑर्गन या लिम्ब जो है वो कह सकते हैं कि सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, या पूरी तरीके से डेड भी हो सकता है। हमारे पुराने एक्ट यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर थैलीसीमिया को डिसेबिलिटी के अंदर काउंट नहीं किया गया था, लेकिन जब मॉडिफाई किया गया है एक्ट को, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर थैलीसीमिया को डिसेबिलिटी के अंदर काउंट किया गया है, क्योंकि थैलीसीमिया की प्रॉब्लम होने की वजह से जो लिम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से एक बॉडी पार्ट जो है वो काम करना भी हो सकता है बंद कर दे, जिसकी वजह से डेली लाइफ एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, पर्सन की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है काम करने की, फंक्शंस करने की। तो इसलिए जो है उसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर डिसेबिलिटी के अंदर काउंट किया गया है। और अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया मीन्स अ ग्रुप ऑफ इनहेरिडिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर सीधी सी बात बोली गई है, थैलीसीमिया इनहेरिडिटी प्रॉब्लम है जो अभी हमने पहले बात की। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका होने का, कि जो खून है यानी ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना ही थैलीसीमिया कहलाता है। थैलीसीमिया के 2 टाइप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये जब पेरेंट से जीन्स आते हैं तो दोनों पेरेंट से 2-2 जीन्स जो हैं हमें मिलते हैं अल्फा। 2 हमें फादर से मिलते हैं और 2 हमें जो है मदर से मिलते हैं, जिसको अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन चेन के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर जो अल्फा होता है वो एक या एक से ज़्यादा डेफिसिट हो सकता है। तो इसके अंदर जो सिवियरिटी है वो उस पे डिपेंड करेगी कि कितने जीन्स आपके खराब है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 हैं। तो उस पे डिपेंड करती है सिवियरिटी, और उसी पे सिवियरिटी के अकॉर्डिंग ही आपको सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि हमारे पास जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 अल्फा जीन्स होते हैं, 2 फादर के और 2 मदर के, जिसमें अगर अल्फा जीन जो है वो डेफिसिट होता है या मिसिंग हो जाता है तो सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। ऐसी कंडीशन को अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा के नाम से जाना जाता है। अगर यही एक की जगह 2 डेफिसिट या मिसिंग अल्फा जीन्स हो जाते हैं तो सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स थोड़े बहुत ही नज़र आते हैं, यानी माइल्ड ही सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो ऐसी कंडीशन को अल्फा थैलेसीमिया माइनर के नाम से जाना जाता है। अगर यही 3 जो है डेफिसिट होते हैं या मिसिंग होते हैं अल्फा जीन, तो मॉडरेट कंडीशन से सीवियर कंडीशन तक जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं। ऐसी कंडीशन को हीमोग्लोबिन H डिसीज के नाम से जाना जाता है। यही अगर 4 डिसीज जो अल्फा जीन्स है वो डेफिसिट या मिसिंग हो जाते हैं तो यूजुअली पर्सन की डेथ हो जाती है। पर्सन नहीं, मैं चाइल्ड बोलूं क्योंकि ये चीज़ बचपन से होती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है बचपन से ही हो जाती है, और जिस बच्चे के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम होती है वो इन्फेंट में ही उसकी डेथ हो जाती है, रिजल्ट डेथ ही होती है। लेकिन कुछ पर्सन ही जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बढ़ने का रीज़न है ब्लड का ट्रांसफ़र जो है वो करना होता है, ब्लड बार बार चेंज करना होता है, जिसकी वजह से कुछ ही बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन को हाइड्रोस फीटल्स विद हीमोग्लोबिन बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया हमारे पास 2 जीन्स होते हैं, एक पेरेंट से मिलता है, मतलब फादर से मिलता है, और एक हमें मदर से मिलता है। और यहाँ थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया की सिवियरिटी उस जीन्स पे डिपेंड है, एक डेफिसिट है या 2 डेफिसिट है। अगर एक डेफिसिट होता है बीटा जीन्स तो वहाँ माइल्ड सिम्टम्स नज़र आते हैं, और उस कंडीशन को बीटा थैलेसीमिया माइनर के नाम से जाना जाता है। यही अगर 2 डेफिसिट होते हैं या मिसिंग होते हैं तो उसमें जो है मॉडरेट टू सीवियर जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं, और इस कंडीशन को थैलेसीमिया इंटरमीडिया के नाम से जाना जाता है। और यही और ज़्यादा सीवियर कंडीशन खराब हो जाती है जब बीटा थैलेसीमिया जीन्स की जो म्यूटेशन है, जो नॉर्मल म्यूटेशन है वो ना होकर उस म्यूटेशन में चेंज हो जाता है, तो और ज़्यादा सीवियर कंडीशन जो है पाई जाती है, जिस कंडीशन को बीटा थैलेसीमिया मेजर या कोली एनीमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम थैलेसीमिया के सिम्टम्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है असिम्प्टोमेटिक, जिसमें किसी तरीके का सिम्टम्स नहीं नज़र आता। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अगर आपके पास एक अल्फा जीन नहीं है तो किसी तरीके का सिम्टम्स नज़र नहीं आएगा, लेकिन यही आपके पास 2 अल्फा जीन्स की मिसिंग होते हैं या डेफिसिट होते हैं, साथ ही अगर एक बीटा जीन डेफिसिट होता है तो थोड़े बहुत सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आ सकते हैं, जैसे माइल्ड एनीमिया सिम्टम्स नज़र आता है, साथ में वीकनेस या चक्कर आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है आती हैं, देखने को मिलती हैं। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स ये हमें कब देखने को मिलते हैं? जब बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया यानी 2 बीटा जो जीन्स है वो हमारे मिसिंग या डेफिसिट होते हैं, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका कॉज जो है अनीमिया सिम्टम्स है कि यानी अनीमिया की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ग्रोथ प्रॉब्लम होती है, डिले प्यूबर्टी जो है वो देखने को मिलती है, बोन्स के अंदर अबनॉर्मलिटी दिखाई देती है। इसके अलावा स्पेलिन जो है वो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ होता है। स्पेलिन हमारा इंटरनल ऑर्गन है जो हमारे पेट के ऊपर बाईं ओर साइड पे स्थित होता है, और इसका काम जो है लिफोसाइटो एक पदार्थ है वो उत्पन्न करता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में काम करता है। ज़रूर होना चाहिए, अगर वो हमारा अगर नहीं उत्पन्न होगा सही से, अगर स्पेलिन काम नहीं करेगा तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी सही से वर्क
नहीं करेगा। सीवियर सिम्टम्स नजर आते हैं तब जब 3 अल्फा जीन मिसिंग या डेफिसिट होते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन एच डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बीटा थैलेसीमिया मेजर यानी कोई एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी बीटा थैलेसीमिया जो जीन्स है उसके अंदर अगर म्यूटेशन सही नहीं होती है तो भी बच्चों के अंदर ये सीवियर कंडीशन जो है नजर आती है। ये जो है अनीमिया बचपन से ही एक लॉन्ग लाइफ कंडीशन बच्चों के अंदर नजर आने लग जाती है, जिसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। भूख ना लगना, भूख नहीं लगेगी तो टाइम पे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, सफिशिएंट नहीं खाते हैं, पूरी डाइट नहीं लेते, स्किन का पीला हो जाना क्योंकि अंदर खून की कमी हो रही है। इसके अलावा फेस पे जो है गहरे धब्बे जो है वो आ जाते हैं, यानी रंग जो है कहीं कहीं से डार्क हो जाता है। इसके अलावा जो है हड्डियों की जो संरचना है वो भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी सही तरीके से जो है फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है हाई सीवियर कंडीशंस में जो है देखने को मिलती है। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लड डिसऑर्डर की तीनों डिसेबिलिटी यानी हेमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज और थैलेसीमिया तीनों के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको किसी तरीके की क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई है तीनों क्लासें तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ आप हमें और अपडेट के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।